एमडी नदीम भाई ने कमेंट करके पूछा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एसिड क्लीनिंग और अल्कलाइन क्लीनिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारी एसिड क्लीनिंग है या अगर हम अल्कलाइन क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमारी क्लीनिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई सर्टन टाइम लिमिट होती है या कोई आइडेंटिफिकेशन होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। CIP क्लीन इन प्लेस मेम्ब्रेन में जब स्केलिंग हो जाती है, जब हमारा फ्लो कम हो जाता है तो क्या होता है, हम मेम्ब्रेन में RO की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी हम CIP करते हैं, केमिकल क्लीनिंग करते हैं। तो उसमें एसिड क्लीनिंग की जाती है, अल्कलाइन क्लीनिंग की जाती है। तो भाई ये पूछ रहे हैं कि हम एसिड क्लीनिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितनी सर्कुलेशन हम अंदर करवाएंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी क्लीनिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि क्लीनिंग कैसे की जाती है, कितनी pH रख के की जाती है, किस तरह से की जाती है, वो सारा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अभी मैं सिर्फ उस सवाल को लेकर के मैं जवाब दूंगा। तो एसिड क्लीनिंग पे आते हैं। एसिड क्लीनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, आपने 2 pH का सॉल्यूशन बनाना है। जो आपका क्लीनिंग टैंक होता है उसमें आपने RO वाटर है, जो डीमन वाटर है, आपने वो फिल करना है। उसके बाद उसमें एसिड क्लीनिंग के लिए जो आप केमिकल यूज़ करना है, ठीक है, एसिड बेस होगा, वो लो pH होगा, तो वो उसमें डाल के आपने उस पूरे टैंक की 2 pH मेंटेन कर लेनी है, ठीक है। कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि केमिकल कितना रिक्वायर्ड है। आप ये देखें, आपका जो टैंक है उसे आपने 80% या 70% आपने फिल कर लिया, ठीक है। फिर उसमें आपने इतना केमिकल डालना है, 1 kg 2 kg डाल के उसकी pH चेक करें, ठीक है। उस पूरे टैंक की pH 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 pH पे रख के आपने मेम्ब्रेन्स के अंदर सर्कुलेशन करवानी है, ठीक है। भले वो 1 kg या 2 kg यूज़ हो, 3 kg यूज़ हो, क्योंकि बहुत से केमिकल ब्लेंडेड केमिकल्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, क्लीनिंग केमिकल्स। तो उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन आपने जो टैंक है, आपका क्लीनिंग टैंक है, उसकी pH आपने 2 रखनी है, ठीक है। उसमें पानी पहले भर लेना, उसके बाद केमिकल डाल के pH 3 pH फर्ज करें आपकी आ गई है, आपने थोड़ा और केमिकल डालना, फिर देखना कि आपकी अब 2 pH मेंटेन हो गई है, फिर आपने सर्कुलेशन स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, कितनी देर करनी है, ये मेन चीज़ जो वो पूछना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या होता है कि आपने सर्कुलेशन की 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपने उस जो टैंक है आपका, उसकी आपने pH चेक करनी है। तो ग्रेजुअली क्या होगा, आपने जो टैंक की pH रखी थी वो तो 2 थी, तो वो कितने पे आ गई है, 2.5 या 2.7 या 3 जो है ना 3 पे आ गई है उसकी pH। उससे उसका क्या मतलब है, मेम्ब्रेन्स के अंदर जितना भी स्केल है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। मेम्ब्रेन में जो स्केल होता है, हार्ड स्केल, सॉफ्ट स्केल, कोई भी है, जो स्केल बाहर आ रहा है। जब स्केल आता है तो pH इंक्रीज होती है उस टैंक की। तो तब आपने और केमिकल ऐड करके फिर 2 pH बना लेना है, उसे 2 ही रखना है आपने, ठीक है। फिर सर्कुलेशन आपने करते रहना है। फिर आपने pH चेक की, फिर वो ज़्यादा हुई है, फिर आपने थोड़ा केमिकल और डाल के फिर आपने वेट करना है अनटिल जो आपका केमिकल जो टैंक है, जो क्लीनिंग टैंक है, उसकी pH स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। आपने 15 मिनट बाद चेक किया, आपकी pH वही 2 ही है। फिर आपने चेक किया pH 2, इसका मतलब है अंदर जितना स्केल था वो सारा बाहर आ चुका है, अब आपकी क्लीनिंग मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह अल्कलाइन क्लीनिंग के लिए आपने 10 से 12 pH का या 11 pH का आपने सोल्यूशन बनाना है। अल्कलाइन क्लीनिंग की बात हो रही है, हाई pH केमिकल उसमें डोज करना है, ठीक है। और ओवरऑल आपने pH चेक करनी है, आपकी 11 आ गया, आपने सर्कुलेशन स्टार्ट कर दिया है। जैसे सर्कुलेशन स्टार्ट की, आपने pH चेक की, ठीक है। 20 मिनट 30 मिनट बाद pH उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, फॉल्वेंट मटेरियल अंदर से बाहर आ रहा है। जब फॉल्वेंट मटेरियल आएगा तो pH कम होगी, जब स्केल आएगा तो pH ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो जब हम अल्कलाइन क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो हमने और जो अल्कलाइन केमिकल डालना ताकि pH 11 पे मेंटेन रहे, ठीक है। सर्कुलेशन आपने करते रहना जब तक उस टैंक की pH स्टेबल ना हो जाए। 11 पे ही है, मतलब पहले भी आपने चेक की थी 11 है, उसके बाद फिर आपने उस टैंक की pH चेक की तब भी 11 आ रही है। इसका मतलब है जितना भी फॉल्वेंट मटेरियल था सारा बाहर आ चुका है मेम्ब्रेन में, और उसकी जो अल्कलाइन क्लीनिंग थी वो मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। समझ आ गई। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और
कमेंट लाजमी कर दिया कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ छोटी सी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस वीडियो में आपने कमेंट लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।